हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ईयर एंड है तो आई थॉट कि आई शुड शेयर विथ यू गाइस कि लास्ट ईयर जो मैंने विजन बोर्ड बनाया था उसमें से क्या क्या चीज़ें मेरे लिए सही हुई, विजन बोर्ड्स रियली वर्क और नॉट। ये है गाइस मेरा विजन बोर्ड, एज यू गाइस कैन सी। एंड इसमें से चीज़ें निकालने का टाइम भी आ चुका है। 2 दिन के बाद में न्यू ईयर है और मुझे नया विजन बोर्ड बनाना है। तो इसमें से सारे इमेजेस मैं निकाल रही हूँ अब, एंड आई विल शेयर इट विथ यू कि क्या क्या चीज़ें मुझे इसमें से मिली, क्या क्या चीज़ें सच हुई, कितने हद तक सही हुई। तो गई सबसे पहले मेरे विजन बोर्ड में था ये, दैट आई वांट टू विजिट गोल्डन टेम्पल दिस ईयर एज वेल। तो मैं गई थी नवंबर में, गुरुपुरब के टाइम पे। मैं हर साल जाती हूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू पुट दिस इन माय विजन बोर्ड कि कभी होता है किसी इमरजेंसी के चक्कर में या कुछ चीज़ में हम नहीं जा पाते, बट आई रियली वांटेड टू गो, सो मैं गई थी। एंड डेफिनेटली ये मेरे नेक्स्ट ईयर के विजन बोर्ड में भी होने वाला है, बट नेक्स्ट ईयर के विजन बोर्ड में मैं लगाऊंगी बहुत सारे फायर वर्क्स के साथ गोल्डन टेम्पल, क्योंकि मुझे गोल्डन टेम्पल में देखना है फायर वर्क्स बहुत सारे। तो मैं अब वैसा वाला लगाऊंगी। लेकिन अब मेरे विजन बोर्ड में बस एक ये कोट था, इट्स ऑलरेडी योर्स यूनिवर्स, विच मीन्स कि मैं कुछ भी चाहूँ, लाइक मैं कुछ चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर रखूँ तो वो मुझे ऑलरेडी मिल जाए। कुछ हद तक वो सच है, बट देन नॉट फुल्ली। नेक्स्ट मेरे विजन बोर्ड में था ऐसा बर्थडे सरप्राइज जो मुझे नहीं मिला, बट देन आई क्रिएटेड अ वेरी ब्यूटीफुल स्पेस फॉर माई सेल्फ मेरे बर्थडे पे, काफ़ी अच्छे से डेकोरेट करके एंड एवरीथिंग। तो या ऐसा सरप्राइज मुझे नहीं मिला, बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे बलून्स के साथ एंड एवरीथिंग, ये सब मुझे नहीं मिला है। बट ओके, नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा। नेक्स्ट ईयर इससे अच्छा सेटअप वाला कुछ पिंटरेस्ट से निकाल के मैं लगाऊंगी अपने विजन बोर्ड में, बिकॉज इट्स रियली माई ड्रीम टू हैव दिस काइंड ऑफ बर्थडे सरप्राइज। उसके बाद में मेरे विजन बोर्ड में था ये, दैट मैं कोई ऐसे स्नो वाली जगह जाऊं, बट आई वॉज नॉट वेरी स्पेसिफिक कि मुझे ऐसा गिरता हुआ स्नो चाहिए बहुत सारा। बट हाँ, स्नो मैंने देखी, मैं मनाली गई थी तो वहां से हम रोहतांग पास गए थे, जहाँ जाने का मेरा प्लान भी नहीं था, क्योंकि रोहतांग पास एक्चुअली बहुत टॉप में है मनाली में। तो मनाली में उस टाइम पे बर्फ नहीं थी जिस टाइम पे मैं गई थी, बट देन हमने लाइक बहुत स्पॉन्टेनियस प्लान बनाया रोहतांग पास जाने का। भी ये मैनिफेस्टेशन की वजह से मुझे मिला है, बिकॉज रोहतांग पास हर कभी नहीं ओपन होता है, तो और वो नवंबर में जनरली बंद हो जाता है। पर देन जब मैं वहां पे थी तो वो ओपन था और मैं जा पाई, स्नो देख पाई, जो मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था। मैं अमृतसर के बाद मनाली घूमने जा ही नहीं रही थी, मैं कहीं और जाती, बट देन मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, मनाली चले जाते हैं। तो या उसके बाद में मेरे विजन बोर्ड में से ये, मुझे बहुत सारे फ्लावर्स मिले, बहुत सारे। तो मैंने खुद के लिए बहुत सारे फ्लावर्स मिले, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सारे फ्लावर्स दिए, मुझे मिले तो हैं काफी सारे फ्लावर्स। लाइक दिस ईयर आई गॉट लिलीज, आई गॉट ऑर्किड्स, आई गॉट डेजीज, आई गॉट सनफ्लावर्स। तो मुझे फ्लावर्स तो बहुत मिले। उसके बाद मेरा ये, इट वॉज नॉट फॉर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, बट देन बहुत सारे लाइक्स कमेंट्स वगैरह आए मेरे पोस्ट पे सोशल मीडिया अकाउंट्स में। सो या मेरे इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे कमेंट्स, लाइक्स एंड सब कुछ एंगेजमेंट्स काफ़ी आई हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। इतने सालों में मेरा अकाउंट पब्लिक है, लाइक 2 या 3 साल पहले से, बट देन इस साल सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट आई है मेरे अकाउंट पे। और ये है टू डू लिस्ट मेक मोर मनी। सो या मैंने इस साल काफ़ी पैसा कमाया, मतलब मेरा इसको लगाने का पर्पज बस ये था कि आई शुड जनरेट 2-3 सोर्सेज ऑफ इनकम। तो मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे मतलब कोलैब्स आए पेड काफ़ी ज़्यादा। मैं अब एक विशलिंग क्रिएटर हूँ, तो अब मेरे पास विशलिंग से भी पैसे आते हैं हर मंथ। तो या मैं उस पर भी कहीं काफ़ी हद तक मैं उसमें सक्सेसफुल थी कि मैंने एटलीस्ट 2-3 सोर्सेज रख ली अपनी इनकम की। नेक्स्ट अप है ये कि मैं बहुत सारी शॉपिंग करूँ। सो शॉपिंग मैंने लाइक ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बहुत सारी करी है। ये इमेज, तो मुझे बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स को लाइक फीड करना था, वो वैसे मैं हर साल भी करती हूँ, नो डाउट। बट देन मुझे ये रखना था अपने विजन बोर्ड में कि डोनेशंस कर पाऊँ एनजीओज में और रेस्क्यू कर पाऊँ डॉग्स को, मैं फीड करा पाऊँ। तो या वो तो ऑब्वियसली फुलफिल हुआ है, ये मेरे विजन बोर्ड में नहीं भी होता तो भी मैं ये चीज़ करती फॉर श्योर। एंड दिस वन इज माई
फेवरेट। मुझे पहला इंटरनेशनल ट्रिप करना था इस साल। आई वांटेड टू ट्रैवल इंटरनेशनल, और मैंने अपनी ये विश भी फुलफिल कर ली। सो ये रहा मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल प्लेन टिकट विच वाज टू बैंकॉक। आई वेंट टू को सामोई, आई वेंट टू को फैंगन। वैसे मैं बहुत अकेले घूमती हूँ, बट देन इंटरनेशनली बहुत मतलब वैसा था कि मुझे अकेले नहीं घूमना। बट देन मेरे कुछ फ्रेंड्स जा रहे थे थाईलैंड, और उन्होंने मुझसे पूछा, एंड डेफिनेटली आई सेड यस टू देम, क्योंकि मैं बहुत पागल थी घूमने के लिए। तो यस, मेरा ये ड्रीम भी फुलफिल हुआ कि मैंने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप कर लिया। ऑल दो प्लान ये था कि एटलीस्ट 2-3 इंटरनेशनल ट्रिप्स करनी है, बट देन वो फिर नहीं हो पाया वर्कआउट फॉर सम रीजंस। बट एक इंटरनेशनल ट्रिप मैंने कर ली अपनी, एंड आई एम हैप्पी विद इट। अगले साल मैं पक्का बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रिप करूंगी। नेक्स्ट ये 1 मिलियन व्यूज के लिए। सो आई वॉज नॉट स्पेसिफिक विद दिस कि मुझे यूट्यूब पे 1 मिलियन व्यूज चाहिए जो भी है, बट यहाँ ये लगाया हुआ था। एंड मेरे इंस्टाग्राम पे एटलीस्ट 3 से 4 वीडियोस 1 मिलियन के ऊपर गई है, और एक वीडियो 2 मिलियन के ऊपर भी गई है, और दूसरी वीडियो भी 2 मिलियन के ऊपर जाने वाली है। तो माइट भी आज या कल में वो 2 मिलियन के ऊपर चली जाएगी। सो या 1 मिलियन प्लस व्यूज ये मुझे मिल गया है अचीवमेंट, एंड आई विश कि नेक्स्ट ईयर मेरे यूट्यूब वीडियोस में भी मिलियन प्लस व्यूज आए, एंड मेरा यूट्यूब भी मोनेटाइज हो जाए। नेक्स्ट ये बस मनी, बहुत सारा पैसा से लेकर था। तो या मतलब ये मैंने रखा था अपने विजन में, आई डोंट नो, बट देन इस साल मेरे पास कैश बहुत रहा है। मतलब मैं हमेशा ऑनलाइन पैसे यूज करने वाली इंसान रही हूँ, बट इस साल मेरे पर्स में बहुत कैश रहा है, बहुत ज़्यादा कैश रहा है, हमेशा मेरे पास कैश रहता था। तो या ये भी कहीं ना कहीं फुलफिल हुआ है। नेक्स्ट इज दिस नॉर्दर्न लाइट थी। मैंने कुछ सोच के नहीं लगाया था, मेरे कुछ प्लानिंग्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और ऑब्वियसली मैंने फिर नॉर्दर्न लाइट्स देखी भी नहीं। बट वन डे आई रियली वांट टू गो नॉर्दर्न लाइट्स, बट इस साल माइट बी इट वाज नॉट द राइट टाइम, और ये मैंने कुछ सोच के भी नहीं लगाई थी ऐसा। तो माइट भी आपका विजन बोर्ड तब वर्क करता है जब आप एक्चुअली उस चीज को बहुत मैनिफेस्ट करते हो, आपके अंदर से रहता है कि नहीं मुझे ये करना ही है, मुझे जाना है। मैंने जब नॉर्दर्न लाइट्स चली थी, मुझे जाना है डेफिनेटली, कभी ना कभी तो मुझे जाना ही है। बट देन इस साल बहुत ज्यादा मन नहीं था कि हाँ मुझे इस साल नॉर्दर्न लाइट्स देखनी है। मेरा मन बस ये था कि मुझे इस साल इंटरनेशनल ट्रिप करना है। तो यार ये फुलफिल नहीं हुआ है, एंड माइट भी इसको मैं अपने नेक्स्ट ईयर के विजन बोर्ड में लगाऊंगी भी नहीं, क्योंकि अभी मैं प्लान नहीं कर रही हूँ नॉर्दर्न लाइट्स लिए। मैं नॉर्दर्न लाइट्स जाऊंगी अपने पार्टनर के साथ, तो मेरे पास जब पार्टनर होगा तब इसे मैं अपने विजन बोर्ड में लगाऊंगी। नेक्स्ट था ये गोल्ड। मैं गोल्ड खरीदूं, मुझे बहुत ज्यादा शौक है गाइस, ज्वेलरी खरीदने का बहुत ज्यादा शौक है। तो गोल्ड का मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं था कि मुझे गोल्ड में यही चाहिए या जो भी, बट मैं गोल्ड लूं। सो बेसिकली जब मैं थाईलैंड जा रही थी और मेरी भोपाल से दिल्ली तक की ट्रेन थी, आई डोंट नो हाउ एंड व्हेन मेरा इयररिंग गिर गया गोल्ड का, और मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि भाई पहली बात वो मैंने अपने पैसों से लिया था, और दूसरी चीज कि गोल्ड घूमना अच्छा होता भी नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेशनली ट्रैवल कर रही थी, मेरा गोल्ड घूम गया, एंड आई वाज सो स्ट्रेस्ड, और मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। बट देन मैं थाईलैंड से जब वापस आई तो मैंने अपने लिए ये वाली गोल्ड की इयररिंग्स ली हैं। तो पूरे साल भर मेरा ऐसा कुछ प्लान भी नहीं बना। तो माइट बी यूनिवर्स वांटेड मी कि तूने अभी ये गोल्ड का लगाया है तो तेरे को गोल्ड लेना पड़ेगा, इसलिए मुझे ये गोल्ड का ये मैंने इयररिंग लिया। एंड देन और गोल्ड बहुत महंगा भी था भाई इस साल, तब भी मैंने ली अपनी किडनी पे हाथ रख के। सो या एंड देन मैंने फिर दिवाली में मेरी मम्मा के लिए गोल्ड का नोज पिन भी लिया था, और बस मैंने ये 2 चीज ली। बट नेक्स्ट ईयर मुझे एक गोल्ड का ब्रेसलेट लेना है अपने लिए। तो या आई हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि मुझे गोल्ड का ब्रेसलेट ही चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स अगर कुछ देता है तो वो कैसे भी दे देता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा फिर से कोई भी गोल्ड का ज्वेलरी घूमे और फिर मुझे गोल्ड लेना पड़े। तो या आई विल बी वेरी स्पेसिफिक कि मुझे गोल्ड का ब्रेसलेट खरीदना है। नेक्स्ट है ये, ऑब्वियसली ऐसी बॉडी बनने में मुझे पता नहीं कितना साल लगेगा, मुझे हिसाब की मैं चटोरी जुबान की हूँ, मुझे नहीं पता मुझे कितना ज्यादा साल लगेंगे ऐसी बॉडी बनने के लिए। बट देन यस, मैंने अराउंड 4 to 5 kg लूज किया है इस साल में, और काफी हद तक मतलब मैं अच्छे शेप में आई हूँ। और आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट विथ माई डाइट, क्योंकि मैं पहली बात तो पहले मीठा बहुत खाती थी, और इवन ऑयली सब कुछ, तो मैंने उसको काफी कंट्रोल किया। अभी मैं मीठा बहुत ज्यादा कम खाती हूँ। तो ऐसी बॉडी बनने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। बट हाँ, मेरा ये लगाने का बस ये गोल था कि एटलीस्ट मैं अपना वेट लूज करूँ।
ठीक है, बहुत सारा नहीं तो एटलीस्ट कुछ तो मैंने यहाँ 4 to 5 kg कम किया है एंड आई एम हैप्पी विद इट। नेक्स्ट है ये क्लियर स्किन। तो ये मेरे विजन बोर्ड में लगाने का मेरा सेंस बस यही था कि नॉट ऐसे कि मेरे को ऐसे मिल जाए क्लियर स्किन, बट मेरे को ये था कि मैं बहुत सारा पानी पीऊँ, स्किन केयर करूँ, क्योंकि मैं पहले फेस वॉश करे बिना कभी कभी सो जाती थी, मेकअप हटाए बिना मैं सो जाती थी। तो हाँ, ऐसा मैंने काफी ध्यान रखा एंड लकीली मुझे पिंपल्स नहीं आए। बट देन जब मैं 2 दिन पहले सोच रही थी कि मैं अपने विजन बोर्ड के ऊपर वीडियो बनाऊंगी यूट्यूब की, तो मेरे को एक पिंपल आ चुका है। तो या व्हाट इज दिस बिहेवियर यूनिवर्स। तो कोई बात नहीं, एक पिंपल आया चला भी जाएगा, नो वरीज, इट लुक्स क्यूट दो। तो या आई गॉट क्लियर स्किन काफी हद तक। और लास्ट मेरे विजन बोर्ड में था ये जो डेफिनेटली मुझे नहीं मिला है, सो माइट बी नेक्स्ट ईयर प्लीज। मैं 27 साल की हो चुकी हूँ, मेरी उम्र बहुत बढ़ती जा रही है, आई नीड अ पार्टनर वेरी बैडली। तो ये है मेरे विजन बोर्ड में, सो विच इज ऐसा बीच के उस पे सेटअप काफी अच्छा। इट कुड बी मैरी मी, इट कुड बी विल यू बी माई गर्लफ्रेंड और एनीथिंग, बट मुझे एज अ सेटअप में चाहिए प्रपोजल। मुझे मुझे एक बहुत अच्छा लड़का चाहिए जो मेरा बहुत ध्यान रखे, जो मेरे लिए सरप्राइजेस प्लान करे। और ये तो मुझे चाहिए भाई। मतलब अगर मेरे को अगले साल, मैं बता रही हूँ, अगर मेरे को शादी के लिए इसने ऐसे प्रपोज नहीं करा है ना, मैंने विजन बोर्ड पे भरोसा तोड़ देना है फिर, क्योंकि आई रियली बैडली वांट दिस, मुझे ये चाहिए। इसके अलावा गाइज 2 चीज मेरे विजन बोर्ड में ऐसी हैं जो मुझे इस साल नहीं मिली एंड आई रियली डोंट वांट टू शेयर वो 2 चीजें क्या हैं, क्योंकि उनमें से एक तो प्रोबेबली एंड आई रियली विश कि वो मुझे नेक्स्ट ईयर मिल जाए। तो माइट भी मैं अपने नेक्स्ट ईयर के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि वो मुझे मिला है। और में से जो एक चीज है जो मुझे बहुत बुरी तरीके से चाहिए फॉर नेक्स्ट ईयर, उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है इसी साल। और जब मैंने वो विजन बोर्ड में लगाया था तो मेरा मतलब सबसे पहले थॉट और सबसे पहले मेरा विजन यही था कि एटलीस्ट इफ नॉट लाइक फुल्ली बट एटलीस्ट कुछ स्टार्ट हो जाए इसके लिए। सो या उसके लिए कुछ स्टार्ट हो चुका है एंड आई रियली विश कि वो नेक्स्ट ईयर मुझे मिल जाए। एंड अगर मिलता है तो ऑब्वियसली आई विल बी द हैप्पीएस्ट, क्योंकि वो मुझे बहुत बुरी तरीके से चाहिए वो चीज़। और इसके अलावा भी एक चीज़, मतलब मैंने न्यू आईफोन लिया, मेरे को अपग्रेड की ज़रूरत नहीं थी एंड वो मेरे विजन बोर्ड में भी नहीं था, बट स्टिल मैंने इस साल ले लिया आईफोन। मेरे को प्रो सीरीज नहीं जाना था, बट स्टिल मैंने 16 लिया है। सो माइट बी नेक्स्ट ईयर और उसके नेक्स्ट ईयर मैं प्रो में अपग्रेड करूंगी। येस, सो विजन बोर्ड्स डू वर्क, डिपेंड्स कि आप किस इंटेंशन के साथ और कितनी मैनिफेस्टेशन करके या फिर कितनी चाकले एंड इवन आप उस चीज़ को पाने के लिए क्या कर रहे हो। डेफिनेटली विजन बोर्ड्स वर्क करते हैं एंड आई एम गोना मेक अ विजन बोर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर एज वेल। 31st को मेरे कुछ प्लान्स नहीं है, सो मैं कुछ नहीं अपने घर में रात में बैठ के ये करने वाली हूँ, मैं विजन बोर्ड बनाऊंगी। एंड आई रियली विश कि मेरे नेक्स्ट ईयर के विजन बोर्ड में जो सारी चीजें हों वो मुझे मिल जाए। आई रियली वॉन्ट दोज थिंग्स। मैंने इस बार लास्ट ईयर तो मैंने अपना विजन बोर्ड लाइक बहुत जल्दी में, क्योंकि मैं लोगों की रील्स देख रही थी एंड आई थॉट कि हाँ ठीक है बना के देखते हैं, तो मैंने वैसे बनाया था। बट इस साल मैंने बहुत सारी चीजें सोची हैं, देखी हैं एंड मैंने प्लान करी है। मुझे सीरियसली वो चीजें चाहिए, तो मेरे विजन बोर्ड काफी ज्यादा रियलिस्टिक होने वाला है फॉर द नेक्स्ट ईयर, जो मैं आपको अब नेक्स्ट ईयर के एंड में ही दिखाऊंगी। तो या गाइज दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल। बाय, टेक केयर, लव यू।